गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस बना के भेजूंगी जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और फिर उसके बाद आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि ग्रामर क्या है। और जो भी मैं पेजेस जिस भी पेज से आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसे डिटेल रीडिंग करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में कोई भी चैप्टर को समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट चैप्टर है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है राम, IS इज, ARER। तो इनका कुछ मीनिंग है। राम एक लड़के का नाम है, इज मीन्स है, आर मीन्स है, ऑन मीन्स पर, इन मीन्स में, अंडर मीन्स नीचे, एंड मीन्स और, यू मीन्स तुम, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह अगर गर्ल है तो वह, और ही मीन्स वह अगर कोई बॉय है तब वह का यूज़ करना है तो ही का यूज़ होगा। दिस मीन्स यह। गंगा नदी का नाम है। ओके, टेम्पल मीन्स मंदिर। तो इन सब वर्ड्स के नाम हैं। यहाँ पे हमने वर्ड्स यानी अल्फ़ाबेट ABCD को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट को इस तरह से सजाया है कि जिससे उसका कोई मीनिंग निकले तो उसे हम वर्ड कहते हैं। अल्फ़ाबेट को इस तरह से सजाया गया है जिससे कि कोई मीनिंग निकले तो उसे वर्ड्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ RM, राम को लिखती हूँ AMR, और अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है तो यह वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे IS इज मीन्स है, यहाँ पे लिखा SIC, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो यहाँ पे ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे है ARER, आर मीन्स है, लेकिन हमने लिखा EREA, इरा, तो भी एक उसका मीनिंग निकल रहा है तो फिर ये एक वर्ड, इरा भी एक वर्ड होगा। बट ON ऑन, NO नो, ON ऑन मीन्स पर, NO नो, नो मीन्स नहीं, तो ये भी एक वर्ड कहलाएगा। NO नो भी एक वर्ड कहलाएगा। बट यहाँ पे ERU ये कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो उसी प्रकार अल्फ़ाबेट को इस तरह से सजाया गया कि जिससे कोई मीनिंग निकले तो वो वर्ड है, अगर उसमें से कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो वर्ड नहीं है। हिंदी में वर्ण को इस तरह से सजाया जाए कि उससे कोई मीनिंग निकले तो वह शब्द कहलाता है, और अगर कोई मीनिंग ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाता। उसी प्रकार सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है वाक्य। सेंटेंस या वाक्य क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी इज़ आवर टीचर। तो यहाँ पे सी जो है इस पूरे के पूरे, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है, ये भी एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है, इसका भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। तो सभी वर्ड को सही तरीके से सजाया गया, इस तरह से सजाया गया कि उससे कोई मीनिंग निकले, उसका कोई मीनिंग हो। तो जब सार्थक मीनिंग निकले यानी उसका कोई अर्थ होता है तो ये सेंटेंस कहलाता है। जैसे सी मीन्स वह, इज मीन्स है, और मीन्स हमारे, टीचर वह हमारे टीचर हैं। तो पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकला। और यहाँ पे देखिए इसे पूरे रूल्स के साथ ख़त्म किया गया क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया और यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो सेंटेंस का स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है। तो ये सारे रूल्स होते, बहुत सारे रूल्स होते जो पूरे रूल्स को फॉलो करके सही मीनिंग आता है तो ऐसे सेंटेंस को सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टीचर, क्या स्मॉल लेटर से शुरू हुआ, और यहाँ पे लिखा है सी इज़ आवर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है और यह ग्रामेटिकली सही तरीके से सजाया नहीं गया है, इसलिए ये वर्ड सेंटेंस नहीं है। उसी प्रकार आई लिव इन भोपाल, आई मीन्स मैं, लिव मीन्स रहती हूँ, इन मीन्स में, भोपाल। तो अगर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया तो भी ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे कैपिटल लेटर है, सही है। यहाँ भोपाल जगह का नाम है या किसी के नाम के आगे में कैपिटल लेटर लगता है, तो यहाँ पे नाम है तो इसलिए बहुत शहर का नाम है इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर लगा, यहाँ भी लगा। लेकिन अगर ये फुल स्टॉप भी अगर नहीं लगाई होती तो ये फुल सेंटेंस नहीं कहलाता। तो सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होता है, एक फुल स्टॉप का यूज़ होता है। अगर मुझे यहाँ पे बीच में किसी सेंटेंस में रुकना होता है थोड़े देर के लिए तो उसे कहा जाता है अर्ध विराम, यानी थोड़े देर के लिए रुकना यानी कॉमा। और पूर्ण विराम हिंदी में कहा जाता है फुल स्टॉप, यानी इस सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पे हमें पूर्ण विराम लेना है तो ये होता है फुल स्टॉप। देन होता है ये प्रश्न के लिए क्वेश्चन मार्क, और इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन में आश्चर्य हो करके जब हम किसी सेंटेंस को कहते हैं तब इसे एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं।